इधर पचमढ़ी से खबर, जहां भाजपा के सीनियर विधायक का बयान आया है। विधायक बिहारी पटेरिया का बड़ा बयान। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से नसीहत दी है, जनता के बीच व्यवहार में सत्ता का घमंड न दिखे। पार्टी के नेताओं में आपस में मनभेद हो सकते हैं पर मतभेद नहीं दिखना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं और नसीहत दी है कि जनता के बीच व्यवहार में सत्ता का घमंड नहीं दिखना चाहिए। यानी आप जो बोल रहे हैं या जो आपकी एक्टिविटीज हैं, आप जो कर रहे हैं, उसमें कहीं भी घमंड नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मन में जो विचार है वो नहीं आना चाहिए। तो पचमढ़ी में 14 से लेकर 16 जून तक जो है वो चल रही है बैठक, आपको बता दें। और इसमें प्रशिक्षण शिविर के दौरान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सत्ता का घमंड नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के नेताओं में मतभेद तो ठीक है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो विधायक बिहारी पटेरिया का एक बड़ा बयान आया है। तमाम विधायक जो निकल रहे हैं हम उनसे सबसे बात कर रहे हैं। सर, क्या खास रहा अगर आज के सेशंस की बात करें? विधायकों माननीय सांसदों के लिए प्रशिक्षण वर्ग है और जो विधायकों सांसदों का आचरण होना चाहिए अपने अपने क्षेत्रों में समाज के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, उससे संबंध में बात हुई। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक के साथ पार्टी के बिहाफ में उनके अपीयरेंस क्या होना चाहिए, इस संबंध में बात है। ये बहुत हमारी पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है और इसमें इस तरह की गतिविधियां हमेशा होती रही हैं, उसी का एक हिस्सा ये था और ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि पार्टी के लोगों में ऐसा न लगे कि हम लगातार 15 साल 20 साल से हम सत्ता में हैं तो हम स्वयंभू हो गए। उनको इस बात का, हम लोगों को इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारी लायबिलिटीज क्या है। पार्टी की रीतियों नीतियों में सभी लोग समाहित हैं। जो मतभेद हैं, मनभेद कहीं भी नहीं है। आप चाहे बुंदेलखंड की बात करें, चाहे पर्टिकुलर सागर की बात करें, मतभेद हो सकते हैं और मतभेद होना अच्छी बात है। मतभेद होने से किसी विषय पर यदि मतभेद हैं तो उससे ठीक बात उभर के आती है, निखर के आती है, छन के आती है। तो मतभेद होना अच्छी बात है, मैं नहीं समझता कि उनकी बुराई है। मनभेद नहीं होना चाहिए और मनभेदों को मिटाने के लिए भी आज चर्चा हुई है अंदर। और मेरे ख्याल से सागर और बुंदेलखंड में ऐसा कि मनभेद नहीं है किसी भी नेता के बीच में। हल्के फुल्के मतभेद हैं किसी विषय को लेकर के तो हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहीं ना कहीं सेशन में आई हैं और उसमें से एक बड़ी बात यह है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना सकता। ये बात स्पष्ट रूप से अमित शाह ने कही है, ये विधायकों ने साफ तौर पे बताई और ये भी कहा है कि पार्टी अगर पावर में है तो इस पावर के कहीं ना कहीं घमंड में कोई भी चूर ना हो, अपने व्यवहार में इस बात का ध्यान रखे। ये नसीहत भी अमित शाह ने दी है। कैमरामैन नदी के साथ अनुराग माली, 24x7 पचमढ़ी। और आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं पचमढ़ी, जहां पर हमारे भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय मौजूद हैं। अनुराग, पचमढ़ी की खूबसूरत वादियां और उसमें प्रशिक्षण शिविर बीजेपी के सांसदों का, विधायकों का, सभी तमाम मंत्री भी वहां पर हैं, माननीयों का। तो कैसा नजारा आप देख रहे हैं और ऐसे में जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी वहां पहुंचे हैं, विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो गर्माहट है वो सुबह ही शुरू हो गई थी। मतलब जैसे ही अमित शाह आए और उनका जो संबोधन था वो बहुत सीधा सीधा था और कहीं ना कहीं इस तरह का संबोधन था जिसने आप देखेंगे तो माहौल में एक शांति यहाँ पर ला दी है। अगर आप देखें, यहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, मैं मुख्य द्वार पर हूँ, आप लगेगा नहीं कि इतने सारे माननीय यहाँ पर अंदर हैं। बिल्कुल पीस के साथ में अभी भी सेशन चल रहा है, क्योंकि अमित शाह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदेश के लोगों के व्यवहार को लेके नसीहत देते नजर आ रहे थे। उन्होंने बोलने को लेके नसीहत दी कि बोले तो याद रखें कि आप जो बोल रहे हैं उससे पार्टी की छवि पर क्या असर होगा। जनता के बीच जा रहे हैं तो आपके दिमाग में या किसी तरह के व्यवहार में कोई गुमान ना हो कि आप पावर में हैं।
इसके अलावा गुटबाजी को लेके भी बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है कि अगर आपके यहाँ मनभेद कहीं नजर नहीं आना चाहिए और अगर ये बाहर निकलते हैं तो उन नेताओं के लिए मुश्किल हो सकती है। तो कई सारे बड़े जो है स्ट्रिक्ट संदेश अमित शाह देकर गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे साथ में हमारे स्थानीय साथी सादिक हैं, हम उनसे पूछते हैं कितना, अगर देखिए एक बड़ा इवेंट है, जितने माननीयों को आपने देखा, किस तरह की आपको लग रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक की ये दिनचर्या तमाम लोगों की रही है? देखिए पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल है और उसमें इस तरह का वीआईपी मूवमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि आज सुबह से ही पूरा वीवीआईपी मूवमेंट पचमढ़ी को देखने को मिला। सामान्य गाड़ियों के अलावा यहाँ पर विधायक सांसदों की गाड़ियां सुबह से ही नजर आ रही हैं और आज पहला सेशन जो रहा है वो आचरण और संवाद पे रहा है। जैसे ही अमित शाह पचमढ़ी पहुंचे, पचमढ़ी के ऐतिहासिक हवाई पट्टी में उनका हवाई जहाज लैंड हुआ, उसके बाद ये कार्यशाला पूरा एक डिसिप्लिन मोड में यहाँ पर आ गई थी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि काफी डिसिप्लिन अभी भी कार्यशाला चल रही है, तो पूरी तरह संवाद और आचरण किस तरह विधायक और सांसदों का रहना चाहिए जनता और खासकर सोशल मीडिया पर, इस पर आज की कार्यशाला रही है। आज की कार्यशाला रही है। मैं एक बार फिर से अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये सेशन चल रहा है। लेकिन आप देखिए लगातार विधायक 11 बजे यहाँ पर एंट्री हुई थी और उसके बाद में जो एंट्री के बाद में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 11 बजे से लेके अब 7:15 बज रहा है, 8 घंटे से तमाम विधायक अंदर हैं। इनमें से किसी के भी पास सेशन के दौरान मोबाइल फोन नहीं था। कुछ लोग जो बाहर आए उनसे हमने बात की, बात करते समय भी तमाम चेहरे सहमे हुए थे, काफी शांत जो है वो बने हुए थे। तो उसका बड़ा कारण यही था, जिस तरह से पहले ही सेशन में एक एग्रेसिव स्पीच थी अमित शाह की और सीधे सीधे हर मामले में संभलने की बात थी। सोशल मीडिया का आचरण हो, जनता के बीच का व्यवहार हो या फिर आपके भाषण हो, मीडिया से संवाद हो, हर चीज पे संभलने की नसीहत देके अमित शाह गए हैं। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सेशन का पहला एपिसोड है तो बहुत सारी चीजें सामान्य नजर आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पिछले 1.5 से 2 महीने के घटनाक्रम जो दिल्ली तक पहुंचे और पार्टी की छवि पर मध्य प्रदेश के नेताओं के आचरण के कारण एक खराब असर पड़ा है या मुश्किलें आई हैं, उसका रिएक्शन और रिफ्लेक्शन अमित शाह की पूरी स्पीच में साफ तौर पे नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। और ये 3 सत्रों में कार्यक्रम होना है, बहुत महत्वपूर्ण, और ये सबसे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है अनुराग क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से बीजेपी के, खासतौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी की जो मंत्रियों के जो बयान विवादों में रहे हैं, उसके लिए ये तो जाहिर था कि इस पर क्लास होगी सबकी, अमित सर की, और वो हुई भी। अब अगले जो सत्र हैं उनके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि कल क्या होना है। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम आने वाले सत्रों की भी बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है और कहीं ना कहीं इन सत्रों में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सत्र है। इस सत्र में मुख्यमंत्री जो पिछले कार्यकाल जो लगातार भाजपा सत्ता में रही है, यानी कि उमा भारती से लेके शिवराज सिंह चौहान तक के इन तमाम और उसके बाद स्वयं के कार्यकाल तक के भाजपा की विकास यात्रा और साथ में प्रदेश की विकास यात्रा, इस पे संबोधन होना है। फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान का संबोधन चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का एमपी को लेकर विजन क्या है उसमें संबोधन। कल भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है, संगठन में कसावट, इस पर संबोधन देंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दूसरे दिन की तैयारियां भी लगभग परिपूर्ण नजर आ रही है। कल तो सुबह से लेकर शाम तक के विधायकों की क्लास लगने वाली है। जी हाँ बिल्कुल अनुराग, सुबह से ही क्लास लगने वाली है और ऐसा सूत्र बताते हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी भी इंटरनेट से वीसी के जरिए इस संवाद से, इस कार्यशाला से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि खासी जो बयानबाजी पिछले कुछ समय में देखने को मिली है बीजेपी के आला अधिकारियों को, इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में अमित शाह ने ये साफ बता दिया था कि भाई बयानबाजी को बहुत ही सुधार के रखना होगा, चाहे वो आर्मी के खिलाफ रही हो या आर्मी के किसी अधिकारी के खिलाफ रही हो। ऐसे में इन सब चीजों का लबोलबाब शाम को आज क्या निकल के सामने आता है ये देखने लायक होगा। बिल्कुल सोनल, आज कल और परसों 3 दिन रहेंगे और ये माननीयों की क्लास में कई सारे सबक और सबक सब मिलेंगे। साथ में कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे अगर बात करें इस कार्यशाला की और प्रशिक्षण शिविर की, तो जो पहले दिन का मैसेज है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगले 2 दिन आपको सीखना है और सीखने के बाद में कहीं ना कहीं इसको अमल में लाना है। क्योंकि नसीहत के साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह की भाषा थी वो चेतावनी भी थी, सिर्फ नसीहत नहीं थी, वो चेतावनी भी थी, यानी कि अगर अब ये गलतियां दोहराई गई तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी, और हमारे साथ जो हमारे दूसरे सहयोगी साथी जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।